साबिक वजीर और तेलंगाना कानून साज कौंसिल में अपोजिशन के साबिक लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को जारी रखने के खतरे के खिलाफ एहतजाज करने के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली इफ्तार पार्टी के बाइकॉट की कॉल दी और टीआरएस हुकूमत की दिगर अक़लियती मुखालिफ पॉलिसियों पर भी नाराजगी जाहिर की। शब्बीर अली ने बतारीख 10 अप्रैल बरोज़ इतवार को जुबली हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइश गाह पर तालीमी साल 2021-2022 के लिए MBBS कोर्स के लिए 1073 मुस्लिम उम्मीदवारों के इंतखाबात पर एक पोस्टर जारी करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी HCCC के अक़लियती शोबे के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह, TPCC के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन और मतीन शरीफ समेत दीगर कई आला अहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर समीर वलीउल्लाह ने ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो कि 4% रिजर्वेशन से फ़ायदा उठाने वालों से मुलाकात के लिए तमाम तालीमी इदारों का दौरा करेंगे। इन्होंने कहा कि हम उन्हें मुतालियाती मवाद या फिर दीगर माली ज़रूरियात के हवाले से जो भी मदद दरकार होगी वो तमाम मदद फराहम करेंगे। इन्हें 4% मुस्लिम कोटे के तहत दाखिला दिलाया जाएगा और हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो बगैर किसी रुकावट के अपनी तालीम को मुकम्मिल कर सके। आइए जानते हैं इस खुसूस में तमाम तर तफसीलात एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल के साथ। आपको और आपके ज़रिए तमाम उम्मतुल मुस्लिमीन को रमज़ानुल मुबारक इस मुबारक महीने की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस महीने की तमाम बरकतों से हमें सबको माला माल करे। अजीज़ साथियों, आज मैं आपको मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए एक मिसाल पेश करना चाह रहा हूँ और बड़ी खुशी से कहना चाह रहा हूँ कि कल दोनों मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजी मेडिकल यूनिवर्सिटी और NTR मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS स्टूडेंट का जो काउंसलिंग हुई थी उसकी फ़ाइनल लिस्ट कल दोनों यूनिवर्सिटी में सबमिट किया गया और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल 2021 और 22 के अंदर 1073 मुस्लिम तलबा फ्री सीट यानी 4% मुस्लिम रिजर्वेशन के कोटे से आज 1073 बच्चे हमारे दोनों रियासतों में दाखिला मिला है। ये हमारे लिए बायस मसरत, बायस खुशी है। ये कांग्रेस पार्टी की एक कामयाब कोशिश थी जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के तरफ रवां दवा है। इसमें तेलंगाना में जुमला सीट तेलंगाना के 678 तेलंगाना में बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें कैटेगराइज तौर पर MBBS में ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर तेलंगाना में 10 और AP में 12, प्राइवेट कॉलेजों में तेलंगाना में 19 और आंध्रा में 16। इसी तरीके से माइनॉरिटी कॉलेजेस में तो ये सॉरी एक मरतबा वो कॉलेजेस थे, कॉलेजेस की सीट्सों की जो तादाद है फिर से मैं कि 4% मुस्लिम सीट्स जो दोनों रियासतों में, मिसाल के तौर पर तेलंगाना में 4% से गवर्नमेंट के कॉलेजों में 70 सीट मिले हैं और AP में 74 सीट है, 94 जुमला 164। इसी तरीके से 4% कोटा प्राइवेट में 58 सीट्स, प्राइवेट में 51 सीट आंध्रा में है, जुमला 109 सीट है। इसी तरीके से माइनॉरिटी के जो कॉलेज सीट्स हैं माइनॉरिटीज़ के
तेलंगाना में 5,500 सीट है, 550 है, और तेलंगाना में आंध्रा में 250 यानी 800 सीट है। जुमला मिलाए तेलंगाना में 678 सीट्स मुस्लिम बच्चे और आंध्रा में 395 सीट्स, जुमला 1073 स्टूडेंट्स इस साल दोनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मिलाकर दाखिला हुआ है। मैं आपके ज़रिए उन तमाम 1073 4% मुस्लिम कोटे में सेलेक्ट हुए जो उन तमाम बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। उससे हटकर बी कैटेगरी में, सी कैटेगरी में और एनआरआई कैटेगरी में जो बच्चे मेरिट में वो अलहदा और एक 50-60 बच्चे हैं, उनको भी कांग्रेस पार्टी की जानिब से सबको रमज़ान की भी मुबारकबाद और मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट होने की भी हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें मुबारकबाद देते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा रिजर्वेशन 2004 से शुरू हुआ, सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में, राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर और मोहम्मद अली शब्बीर यानी मैं वज़ीर की हैसियत से हम जो अनथक कोशिश कर 56 दिन में जो रिजर्वेशन दिए, जिसके बदौलत जुमला 16,000 तलबात MBBS डॉक्टर बन चुके हैं। हमारा NSOE कांग्रेस का जो इदारा है वो NSOE से हों दो और NGO ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हम उन बच्चों को मोटिवेट करके उन लोगों को अगर कहीं सीट मिलने के बाद किसी वजह से कहीं सीट गुम ना हो जाए कि वो अटेंड ना करेंगे या किसी वजह से, तो वो सीट खाली चली जाएगी, किसी और मुस्लिम को नहीं मिलेगी, बल्कि 5 साल खाली हो जाएगी। तो इसलिए उनकी अगर कोई माली मुश्किलात भी अगर कुछ होंगे तो इंशाअल्लाह उन मुश्किलात से उनको बाहर निकालने के लिए हम पूरी जिद्दत से तन मन जन लगाकर रमज़ान के बरकतों से और अल्लाह की मदद से हम उन लोगों की डेफिनेट मदद करेंगे। सवाल बहुत सही है। ये तो प्राइमरी इदारे है, मैंने बात कर रही थी कि हमने 6 मेडिकल कॉलेज दिए, अब तक 6 ही 8 साल में एक भी नहीं बढ़ाया। हमने 56 इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, उसको 11 कर दिया। आप वहाँ 40-45 इदारे आप बंद कर दिए हमारे। टेमरीज का कॉन्सेप्ट, टेमरीज नाम तेलंगाना रखा गया। ये 13 इदारे बनाने वाले कांग्रेस पार्टी है, बिल्डिंग के साथ दिए हमने। आज जाइए जहीराबाद पे, आज जाइए कामारेड्डी के अंदर बिल्डिंग को देखेंगे तो बोलेंगे कि यूनिवर्सिटी है क्या। ठीक है, वो दौर में 14 करोड़, आज बनाएंगे तो 40 करोड़ की बिल्डिंग है। 40-50 करोड़ के बिल्डिंगों के साथ स्टार्ट हम करें। इंटरमीडिएट कॉलेज यानी 5th से लेकर 10th के बाद 12th तक ये कॉन्सेप्ट हमारा है। तो आप कॉलेज अगर प्राइमरी लेवल पे आप बनाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसके अंदर एक बड़ा गलत काम करे हैं कि 35% उन स्कूलों में गैर यानी नॉन मुस्लिम बच्चों को आप 35% दे रहे हैं। तो कहाँ लेके जा रहे हैं? यानी इस्लाम से भी दूर कर दे रहे उनको। तो हमारा ये है कि दो, हम भी दिए 9% सीट्स हमारे इदारों में दिए, BC SC ST इदारों में भी 9% मुसलमानों को दिए, क्योंकि गांव में दूर दूर होता तो ST नज़दीक होगा तो ST हॉस्टल में, BC होता BC हॉस्टल में, ट्राइबल होता ट्राइबल हॉस्टल में। हम भी दिए कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन अभी एकदम उसको 9 से 35% कर दिया गया। वो थोड़ा हमारे लिए ज़रा नुकसानदाह है। हमारे यूनिवर्सिटी से लेकर हमारे छोटे छोटे इदारों को तो हम बंद करते हुए जा रहे हो। हमारा रिजर्वेशन 12% को बर्फदान में डाल दिए हैं। आज हमारा 4% रिजर्वेशन ख़तरे में है। उसके बाद क्या चीफ मिनिस्टर की दावत इफ्तार को हम बायकॉट नहीं कर सकते? क्या सरकार का जो तेलंगाना में इफ्तार पार्टी देंगे उसका बायकॉट करके कम से कम छोटी कुर्बानी नहीं दे सकेंगे? हम कम से कम उनके एहसास दिलाएं कि हम भूखे नहीं हैं तुम्हारे इफ्तार के। हमें चाहिए हमारे वाइस चांसलर, हमें चाहिए हमारा 12% रिजर्वेशन, हमें चाहिए हमारे जो अनाउंसमेंट करें वक्फ बोर्ड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन करने के वक्फ के जायदादों की हिफाजत। ये हमारे मुतालिबात पर नहीं है। आज रमज़ान शरीफ का 8वां रोज़ा है, सारा कचरा पड़ा हुआ है, कहाँ ही कोई इंतज़ाम नहीं है। कांग्रेस के दौर में चीफ मिनिस्टर साहब खुद, चाहे वो विजय भास्कर रेड्डी थे
चाहे तेलुगुदेशम का चंद्रबाबू हो या राजशेखर रेड्डी साहब हो, हम मीटिंग लेते थे या तमाम ऑफिसरों की, या तो वो इमाम ज़ामिन बनने वाले, कई रोडों पे फिरने वाले, वो लोग मीटिंगां ले रहे। उनकी मीटिंग लेने से कौन सुनने वाला है भाई? चीफ मिनिस्टर का काम नहीं था कि रमज़ान अल मुबारक महीने के अंदर जो रिवायत चलते हुए आ रही है उसको आप लेते और इंतज़ामात करते? आज महंगाई कहाँ तक चली गई है, फ्रूट्स कितना महंगा हो गया है, ये दिनों में हमको फ्रूट्स की ज़रूरत है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है हुकूमत का। क्यों नहीं कर सकती हुकूमत कंट्रोल? तो इन तमाम चीज़ों के लिए आप लोगों को तकलीफ़ दिया, आप भी रोज़ेदार है और अपना हक़ अदा करिए। क़लम के ज़रिए अपील करता हूँ मैं फिर एक दफ़ा कि तमाम तेलंगाना के उम्मतुल मुस्लिमीन, चाहे कोई भी जमात के हो, TRS के लोगों से भी अपील कर रहा हूँ मैं कि कम से कम KCR को एक झटका दो, इफ्तार हुकूमत के गवर्नमेंट के फंक्शनों का बैकाट करके थोड़ा तो एहतजाज करो, उसको एहसास तो दिलाओ कि तुम जुल्म कर रहे हो हमारे साथ, हमारे हर वो इदारे को बंद करते जा रहे हो तुम, और हम खामोश तमाशाई है। ये तमाशा कब तक चलेगा? किसी एक जमात को तुम खुश करने के लिए सारे मुसलमानों को, तेलंगाना के लोगों को आप जो सो उनके तालीमी इदारों को, उनके मजहबी इदारों को, उनके हर इदारों को ख़त्म करने के जा रहे हैं। ये अब नहीं चलेगा। जैसे हमारे समीर वलीउल्लाह ने कहा कि हम ये जो बच्चे आज 778 बच्चे जो तेलंगाना के हैं, चाहे अगर आंध्रा के बच्चे भी हो। एक सेंट्रल मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मुझे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि अरे शब्बीर, हमने मक्का मदीने में देखा, अरे जिधर देखे डॉक्टर्स में हम बात करते हैं तो सब हैदराबाद हैदराबाद बोल रहे। हमारे कश्मीर के लोग तो हमें कभी, बहुत पहले तो कश्मीरी डॉक्टर दिखते थे, अब तो सारे हैदराबादी डॉक्टर दिख रहे हैं। यानी तेलंगाना और आंध्रा को हैदराबादी डॉक्टर ही कहते हैं, तो सब हैदराबाद के डॉक्टर दिख रहे हैं। तो मुल्क और बैरून मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने डॉक्टर बनने के बाद कमाल से अपनी मेहनत और जस्तजू से अपना मकाम पैदा किया है। उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी की जानिब से उनको मुबारकबाद देते हैं। पास आउट होकर अब जो दाखिला मिला है, उनके लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ समीर वलीउल्लाह साहब जो हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद सिटी के माइनॉरिटी चेयरमैन हैं, उसी तरीके से निज़ाम जो TPCC के स्पोक्स पर्सन हैं, और हमारे अनदर कांग्रेस के लीडर मतीन शरीफ साहब भी हैं, मौजूद हैं। तो ये सब्जेक्ट कंक्लूड करने से पहले उन तलबा को हमारे समीर वलीउल्लाह साहब मैसेज देंगे। 1078 बच्चों को मुबारकबादी देना चाहूँगा, जिसको आज कांग्रेस की शब्बीर अली साहब की मेहनत थी, जो 4% रिजर्वेशन आया, उसकी वजह से 1078 फ्री सीट्स मिले और ये लोग अपने मुस्तकबिल के अंदर आगे बढ़ सके। तो इंशाल्लाह हैदराबाद सिटी कांग्रेस के जानिब से हम लोग एक कमेटी फॉर्म करेंगे, जो ये यूनिवर्सिटीज़ के जिस बच्चे जिस कॉलेजेस में सेलेक्ट हुए, इंशाल्लाह ये कमेटी वहाँ विज़िट करेगी, उन बच्चों से मिलेगी, इनके सारे प्रॉब्लम्स जो ये लोग फेस कर रहे हैं, अगर इनको कोई माली पर प्रॉब्लम है, अगर कोई बुक्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कॉलेजेस में अगर कोई प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह ये कमेटी उनसे मिलेंगी, उनसे और इनके ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगी। और ये बच्चे कभी भी इनके 5 साल के कैरियर में अगर इनको कोई प्रॉब्लम होता तो ये कमेटी के पास से रब्त अदा कर सकते और अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ले सकते हैं इंशाल्लाह। तेलंगाना के मुसलमान दानिशरों से, उलमाए कराम से, मशाइखीन से और कौम से मोहब्बत रखने वाले और तामीरी काम करने वाले NGOs ऑर्गेनाइजेशन से, सारे लोगों से मेरी ये अपील और इल्तिजा है कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन कोटे से आपने देखा कि खाली MBBS में 16,000 बच्चे हमारे बेनिफिट हुए। इंजीनियर्स और डॉक्टर LLM, LLB, MBA, MCA, इस तरह मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ के अंदर अगर देखें, और BDA में भी 58 बच्चे हमारे BDA में ये साल 58 बच्चे, डेंटल डॉक्टर में भी 58 बच्चे हमारे डेंटल डॉक्टर में भी सेलेक्ट हुए हैं। तो
कि तमाम की तादाद अगर हम देखें तो 20 लाख बच्चे लगभग दोनों रियासतों में फ़ायदा उठाए। ये 17 साल में 2004 से रिजर्वेशन शुरू हुआ, आज हम हैं 2022 में। तो ये रिजर्वेशन ख़तरे में है। अब बोलिए क्यों ख़तरे में है? क्योंकि अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे है, लेकिन हाल ही में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जी ने ये बात कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देने की अपील कर रहा हूँ। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की अपील की बात हो रही है तो उसमें हमारा रिजर्वेशन भी ख़त्म होने का चांसेस है। तो क्या हमारा रिजर्वेशन ख़त्म होगा तो इससे हमें कितना बड़ा नुकसान होगा इसका अंदाज़ा लगाइए। तो मैं इसलिए अपील आज कर रहा हूँ कि केसीआर के 8 साल के अंदर हमें सारा नुकसानात के सिवा कुछ नहीं मिला। 12% मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं मिला। आपके आबाद मस्जिदें 6 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। सेक्रेटेरिएट के अंदर आलीशान मस्जिद, जब मैं मिनिस्टर था, हमारे कांग्रेस के साथियों की और हुकूमत की तवज्जो और हुकूमत की इमदाद से हमने आलीशान मस्जिद बनाई। आप लोगों में पढ़ा, उसके अंदर कई लोग जर्नलिस्टों ने उसको बग़ैर कोई वजह के आबाद मस्जिद को शहीद कर दिए, उसका अता पता नहीं है। आपने कहा कि एक इस्लामिक कल्चरल सेंटर बनाऊंगा, वो तो नहीं बनाया, मगर यादाद्री मंदिर तो आपने अलहम्द पूरा मुकम्मल कर लिए। आपको हक़ है, ठीक है, अच्छा करें, लेकिन कल्चरल सेंटर हमारा इस्लामिक अभी तक पूरा नहीं हुआ। आपने कहा कि अजमेर शरीफ के अंदर एक रुबात बनेगा, वो रुबात आसमान में है, ज़मीन में लटक रहा है या महमूद अली साहब के घर में है।